घर आए मेडिसिन। अब वो इतना ज्यादा तड़प रही थी जयेश भाई, इतना तड़प रही थी वो हॉस्पिटल के अंदर। मैंने वहां हनुमान चालीसा बोली डॉक्टर के सामने और जो वहां पर कंपाउंडर्स वगैरह थे उनके सामने, और वो शांत हो गई। जयेश भाई जैसे उसको इतना पेन था जयेश भाई, उस समय ऐसा होता था हम ना दीवार में सिर मार ले कि हम दोनों वहां बैठे हुए थे, हम दोनों में से किसी को कुछ नहीं हुआ, इसको क्यों। फिर मैंने क्या किया जयेश भाई, मैं मंदिर में सुबह बैठती थी, थोड़ा सा जल, क्योंकि बच्चा ज्यादा नहीं पी पाता, मैं कटोरी के अंदर थोड़ा सा जल लेके बैठती थी, इतना सा जितना कि ताकि मैं, वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई थी उस टाइम पे, ताकि ये जिद ना करे, जितना ये पी सके। मैं 27 बार, मेरे को नहीं पता, वो सेकेंडरी है सब मेरे लिए, मैं ये उसको दे रही हूँ जाके, यही काम करेगी, यही मेरे लिए रामबाण है, रामबाण, मैं ये बोलती थी रामबाण, तो ये रामबाण है, यही उसके लिए काम करेगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई, कैसे हैं? प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जयेश भाई, बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। बहन, सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जयेश भाई, मेरा नाम शालू है और मैं हरियाणा के करनाल सिटी से बिलोंग करती हूँ। कि बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे बहन आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कैसे जुड़े, सबसे पहले उनकी पूजा भक्ति कब शुरू की, कौन से नित्य पाठ वगैरह करते थे, कैसी जर्नी रही शुरुआत की, उसे आप डिटेल में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी जोड़ सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो अपनी जर्नी के साथ जो भी आपके अनुभव रहे हैं उसे डिटेल में सारे भक्तों को बता सकते हैं। जयेश भाई, सबसे पहले तो मैं अपने अनुभव शुरू करने से पहले बालाजी से, हनुमान जी से माफी मांगूंगी कि अगर आज के सेशन में मुझसे कोई भी गलती हो, कोई भी वर्ड गलत निकल जाए, क्योंकि मैं बहुत तुच्छ हूँ, मुझे नहीं पता कि सही शब्दों का योग क्या है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनसे माफी मांग। आपका जो अगला प्रश्न कि मैं उनकी शरण में कब गई, शरण में तो शायद जब जन्म हुआ था तभी चली गई होंगी, क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैं कब से हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ। मतलब मैं जाती हूँ मंदिर में, जो कनेक्शन है वो एक बहुत लंबी जर्नी है, क्योंकि भक्ति, मेरा जो परिवार है वो, हम शुरू से ही बहुत भक्ति करने वाले, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दादी। लेकिन हम थोड़े से, आपने शायद सुना होगा कि राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले, हमारी फैमिली उनको बिलोंग करती है, मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो गुरुद्वारे वाले कर्मकांड थोड़े ज्यादा थे। लेकिन हाँ, एक भगवान जी है, हनुमान जी, जहां हमें कभी जाने से रोका नहीं गया। मैंने, आप मानेंगे नहीं कि इतनी बड़ी एज में आके मुझे अभी पता चला कि लोगों की ऐसी धारणा है कि हनुमान जी की भक्ति लड़कियां नहीं कर सकती हैं, फीमेल्स नहीं कर सकती हैं। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि, क्योंकि हम जिस मंदिर में जाते थे वो पंडित जी हमारे सर पे हाथ रखते थे, हमें टीका लगाते थे। वो अलग बात है कि हम सिर्फ वहां पर जा रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, वो प्रसाद हमें खाना है और घर के लेके आना है, मतलब वो कनेक्शन नहीं था वहां पे। तो भक्त शरण में तो है, लेकिन कनेक्शन की जर्नी थोड़ी लंबी है, वो मैं बीच बीच में सेशन में आपको बताती रहूंगी वो कैसे गया। तो जो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस है वो ये है, जो मैं कनेक्ट करना चाहूंगी कि मैंने आज से 2 साल पहले अपना एक इंस्टीट्यूट शुरू किया था। ये लगा लीजिए कि 4 साल पहले मैंने पार्टनरशिप में किसी से शुरू किया, फिर 2 साल बाद वो पार्टनरशिप खत्म हो गई। फिर मुझे ये था कि मुझे खाली नहीं बैठना है, और मैं जॉब भी नहीं करना चाहती थी किसी के यहाँ पे कि मैं जॉब करूं। तो मेरा मन था कि मेरा खुद का इंस्टीट्यूट होना चाहिए, मुझे खुद से करना है, ऑन एंड ऑन, मुझे अपने अपने ऊपर करना है जो भी करना है। तो चलो, घर वालों का सपोर्ट मिला, मैंने खोल दिया, ठीक है, सेंटर खुल गया। अब वो चले कैसे, मैं एक फीमेल हूँ, सिंगल कर रही हूँ ना, मेरे साथ कोई मार्केटिंग करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं।
बच्चे आ गए, 3-4 बच्चे आ गए। अब मैंने सोचा कि 6 महीने तक देखेंगे, मुझे कुछ प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही थी, कुछ डाउन, मतलब मैं बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो रहा था, मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही थी कि ऑलरेडी मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप में किया, वहां से मुझे कोई बेनिफिट, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर जो बची कुची मेरी सेविंग्स थी, वो भी मैंने दूसरा इंस्टीट्यूट खोलने में लगा दी। मैंने अपने घर में अपने हस्बैंड से, किसी से ना फाइनेंशियल हेल्प ली नहीं, क्योंकि एक जब पढ़ा लिखा बच्चा होता है ना, और जो जॉब वाला होता है, तो उसको ना, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो सामने, थोड़ा पैसे मांगते हुए होता है। तो मैंने जो मेरी सेविंग्स थी वो मैंने उसमें डाल दी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। अब 2 महीने गए, 3 महीने गए, बट इंस्टीट्यूट वाज नॉट रनिंग प्रॉपरली। चल रहा था, मतलब बस चल रहा है, उम्मीद नहीं आगे। अब मेरा रोना धोना शुरू कि अब मैं क्या करूं भगवान, आपने खुलवा दिया, अब मैं क्या करूं। रो रही हूँ, लेटी हूँ, रो रही हूँ, एवरी टाइम इन डिप्रेशन। आपकी वीडियोस आए, 3 बार आई वीडियो, 4 बार आए, आप ऐसा करोगे, इस भक्त पे संकट आया, उस पे ऐसा। मैं ये सोचती थी स्क्रॉल करो इसको यार, नहीं मुझे नहीं देखनी है। लेकिन शायद हनुमान जी चाहते थे आपके जरिए कि आजा, आजा, तेरा समय आ गया मेरे पास आने का, ऐसा कुछ था। मैं स्क्रॉल कर देती थी। आई थिंक मैंने हफ्ता उन वीडियोस को स्क्रॉल करा होगा, कभी मेरे सामने आपकी वीडियोस नहीं आई, कभी भी। मैं हम कब से, जब से शायद यूट्यूब और हमने यूज अपना होश संभाला होगा, तो एवरीबडी यूजेस जो यूट्यूब यूज करता है, लेकिन वो उसी समय क्यों आई आपकी वीडियोस मेरे आगे। तो मैं स्क्रॉल करती गई। एक दिन ना मैंने आपकी वीडियो खोल के देख ली, भाई देख लेते हैं आज इस वीडियो के अंदर क्या, ये भैया क्या बताते हैं, इनको भी देख लेते हैं। उसमें आया कि हनुमान जी का संकल्प लीजिए। मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, अगले दिन ही मंगलवार था, तो मैंने कहा यार ये भी करके देख लेते हैं, अभी हनुमान जी से कनेक्टेड नहीं हूँ इस टाइम पे, ये भी करके देख लेते हैं, संकल्प भी ले लेते हैं। अगले दिन संकल्प शुरू किया। मंगलवार का दिन था, मुझे नहीं पता था इसके लिए कि टाइम भी प्रॉपर होता है, क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, गुरुद्वारे वाले जिनके कोई फिक्स, मतलब चलो हमें लगा लो कि बच्चे लोग जो फिक्स होके नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि इसको एक फिक्स टाइम पे करते हैं और फूल वगैरह अर्पित करके करते हैं, नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बैठी, मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति थी, घर पे मंदिर है, मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति थी, बैठी, रोई, बस उनके आगे बैठ के रोई। पता नहीं क्या कनेक्शन हुआ तेज भाई, मैं इतना रोई कि मुझसे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी गई। मेरे गूजबम्स थे उस समय जब मैं उनके आगे बैठे, अभी भी गूजबम्स वो दिन सोच के याद आ रहे हैं कि बाबा हनुमान जी, मुझे नहीं पता, आपका रास्ता आया है, शायद ये आखिरी रास्ता है, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगी, मैं उस पर ताला लगा दूंगी सेंटर में। बस रोई, जैसे तैसे करके हनुमान चालीसा खत्म करी। ऐसे कहा कि एक सुबह करूंगी, एक शाम को करूंगी, 21 दिन तक करूंगी। मुझे नहीं पता था कि एक ही टाइम पे 2, 3, 5 जितनी भी करते हैं, मैंने ऐसा सोचा। जयेश भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सेंटर पे आती हूँ और मेरे पास कॉल आता है कि मैम इतने बच्चे आपके पास आ रहे हैं। 6 महीने से मेरे पास कोई नहीं आ रहा था, और उसी दिन मेरे पास बच्चे आ रहे हैं। और 21 दिन पूरे होते होते जयेश भाई मेरा सेंटर मेरे लिए कम पड़ गया। बच्चे जगह नहीं थी, मुझे सारी सेटिंग चेंज करनी पड़ी वहां की, वहां बच्चे बिठाने के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है आगे बताने के लिए कि मेरी जिंदगी का 360 डिग्री शिफ्ट ये था। जो आप बोलते हो ना हर वीडियो के अंदर की 360 डिग्री, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, लेकिन एक होता है ना कि आपका गुरु, आपके गुरु ने पहले आपको देखा हुआ था कि मेरा बच्चा है, चलने दो, चलकर आ। फिर उन्होंने एकदम से ऐसे बाजू करी और आजा, मेरे पास आजा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। जयेश भाई आज से 2 साल पहले की बात होगी, वो का दिन है और आज का दिन है, मुझे कोई नहीं नजर आता उनके अलावा, मुझे सच में कोई नहीं नजर आता। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जब आपका संकल्प पूरा होता है तो आपको हनुमान जी दर्शन देने आते हैं, ये भी मुझे आपकी वीडियो के माध्यम से पता चला। 21वां दिन था, मैं रात में सोई और मुझे दिख रहा है मैं किसी बहुत बड़े मंदिर में हूँ, और वहां पर सब कह रहे हैं कि चले जाओ, यहाँ कोई आ रहा है, चले जाओ, जो भी उनको देख लेगा वो मर जाएगा। अब मैंने भी भागना शुरू कर दिया सपने के अंदर कि मैं भी भाग जाती हूँ, कहीं मैं भी मर ना जाऊँ। मरने से तो डर लगता है ना सबको, तो मैं भी सपने में डर रही हूँ कि मैं भी ना मर जाऊं। अब मैं वही सीढ़ियों में बैठ गई, मैं आगे भी नहीं जा पा रही, मैं बैठ गई और मैं क्या देख रही हूँ कि सिंदूरी रंग में इतने बड़े हनुमान जी चले हुए आ रहे हैं सामने से। आई कांट एक्सप्लेन कि वो मेरे हाथ कांप रहे, मैंने वो जो रूप देखा था उनका, आई थिंक वो शायद 2 या 3 या 4 सेकंड का रहा होगा कि वो सामने से आ रहे हैं, और मैं एकदम से उठी और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था उस टाइम पे। और मुझे
नहीं पता था उस समय जयेश भाई कि संकल्प पूरा होने पे हनुमान जी दर्शन देने आते हैं। जब उन्होंने आपकी भक्ति को स्वीकार किया है तो वो आपको दर्शन देने आते हैं। और ये मुझे शायद कई महीनों बाद ये बात पता चली होगी आप ही की किसी वीडियो के माध्यम से कि जब वो आपकी सुनते हैं तो वो आपके पास आते भी हैं। तो ये था हनुमान जी की शरण में जाने वाला मेरा पहला अनुभव कि जब मुझे पता चला कि अच्छा अब यही मेरे इष्ट हैं। बहुत बड़ा असंभव कार्य संभव हुआ है बहन। मतलब ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है। जीवन में कितना भी घोर संकट क्यों ना आए, प्रभु पर विश्वास रखें। इनफैक्ट वो तो पहला स्टेप था जब आपने प्रभु की भक्ति शुरू की। जाने अनजाने में जो भी पार्ट आपसे हुए, प्रभु भाव देखते हैं। ठीक है, हम गृहस्थ हैं, कई बार नियम का पालन हो ना हो, मगर जो आपका जो भाव था, बस यही लास्ट ऑप्शन है। और प्रभु ने वो उम्मीद आपकी टूटने नहीं दी। उन्होंने ऐसे हाथ पकड़कर आपको ऐसे बाहर निकाला। और मैं सरेंडर की कुछ नहीं है, इसके बाद नहीं है कुछ, कर दिया था मैं, बिल्कुल भाल लिया मुझे। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कलयुग के सबसे जागृत देव हैं हमारे प्रिय बालाजी महाराज, जो सबसे आपकी थोड़ी भक्ति से भी वे प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने दौड़े चले आएंगे। सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। बस आपके भाव पवित्र होने चाहिए, कोई छल कपट, कोई मैनिपुलेशन कुछ नहीं। बस सरेंडर कर दो, जिस भी भाव से, जिस भी उम्र में हो। ऐसा नहीं है जब आए देर आए दुरुस्त आए। हम गुजराती में कहता ना, जाग्या त्यारथी सवार, जब उठे तब से सुबह। बस जहां से हो बस समर्पित कर दो, अपने जीवन की डोर उनको दे दो और अच्छे कर्मों में लग जाओ। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करने, बस माला जपनी। कर्म तो करनी ही है, कर्म करते जाओ। जो भी कर्म करते हो वो प्रभु को समर्पित करो, ऐसे रास्ते निकलेंगे। पत्ता कब पलट जाएगा उसका एक एग्जाम्पल आपने सेट किया। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल। मेरा अगला अनुभव वो तब का है जब मैं हनुमान जी से कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन मैं हनुमान चालीसा सुनती थी। मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन मुझे कंसीव नहीं हुआ। कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं था और धक्के खा रहे थे बस डॉक्टर्स के यहाँ पे कि वो बोलने लगे कि आप स्ट्रेस मत लो, हो जाएगा। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, नथिंग। किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक बाबा जी हैं, आप उनके पास चले जाओ, वो कुछ नस वगैरह दबाते हैं। तो वहां से लोगों को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। मेरी फ्रेंड ने बोला कि एक बार जा वहां पे, तुझे मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं उसके कहने पे वहां पे चली गई। अब मैं उनके पास गई, उनके वहां पे भोले बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति थी। मैं गई, उन्होंने मुझसे कहा क्या चाहिए, मैंने बताया मेरी ऐसी ऐसी। तो फिर मेरे पास क्या लेने आई है? मैंने कहा हाथ जोड़ दी। कह रहे वो खड़े हैं, उनके पास जा। अब मैं उनके पास गई जयेश भाई, जहां मैं 2 साल से धक्के खा रही थी ना, वहां दूसरे महीने में जाके मुझे वहां से कंसीव हो गया। इतनी बड़ी भोले बाबा की वो कृपा थी, लेकिन कनेक्टेड नहीं हूँ अभी भी मैं। तो मैं जो मिल गया तो मिल गया, मैं सच बोलूंगी यहाँ पे मैं कनेक्टेड नहीं हूँ यहाँ पे अभी भी। मुझे वो चीज मिल गई। अब मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। 3 महीने हुए और आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। वहां पर मैं डर गई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट थी इस चीज के लिए। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। एक होता है ना जब आप किसी चीज को चाहते हो ना मन से, तो जब आपके साथ मैं बहुत डर गई कि ये मेरे साथ क्या हो गया। रात का समय था, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बोला कि अभी अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकती है, आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा। वैसे कोई हो सकता है डरने वाली बात हो, उन्होंने थोड़ा सा डरा भी दिया इस चीज को लेकर। अब रात में मैं वहां थी, मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने कहा तू एक काम कर, तू हनुमान चालीसा सुन। मेरा मन नहीं था हनुमान चालीसा सुनने का, उस समय मेरा मन नहीं था। फिर भी उन्होंने बोला नहीं तू हनुमान चालीसा सुन। मैंने एक बार सुनी, मैं बिल्कुल भी शांत नहीं थी। मैं शांत तो होती कैसे, जिस चीज के लिए मैंने इतने धक्के खाए और वो मेरे को ये था कि ये मेरे से छूट जाएगा, जो मुझे इतनी मुश्किल से मिला वो मेरी चीज छूट जाएगी। मैं पूरी रात हनुमान चालीसा सुनती रही, मेरी आंख नहीं लगी हॉस्पिटल के अंदर। पूरी रात मैं हनुमान चालीसा सुनी। अगले दिन मेरी रिपोर्ट्स आई, बिल्कुल नॉर्मल, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था और मैं भी। लेकिन अभी भी मुझे हनुमान जी से कोई कनेक्शन नहीं हुआ। हनुमान चालीसा सुन रही हूँ लेकिन मुझे कोई कनेक्शन नहीं हुआ कि वो चीज सुनी है। अब मैं जोड़ती हूँ ना उन कड़ियों को जयेश भाई, तब मुझे समझ में आता है कि तू बहुत समय से वो तुझे नोटिस कर रहे हैं। तू भाग लिया, तूने जितना भागना था, वो तुझे बचा रहे हैं बहुत टाइम से। चलो अभी मेरे जो तीसरे महीने के बाद कनेक्शन नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा फिक्स हो गई, सुबह और शाम चलेगी ही चलेगी। मेरे बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहे, हर मंथ कुछ ना कुछ मुझे कॉम्प्लिकेशंस रहे, लेकिन हाँ हनुमान चालीसा कैसी भी परिस्थिति थी, मेरी हनुमान चालीसा चली।
विदाउट एनी कनेक्शन, कुछ नहीं, बस हनुमान चालीसा चल रही है। क्यों? क्योंकि मम्मी ने उस समय बोला था, अब वो चलेगी। 9 मंथ्स हुए, बच्चा हो गया, लेकिन अब हुई मेरी अगली परीक्षा शुरू। मेरा बच्चा हुआ और वो पहले ही दिन से वेंटिलेटर पे, उसको इतना हाई ग्रेड निमोनिया था। अगर डॉक्टर्स उसकी रिपोर्ट्स आज देखते हैं तो उसको बोलते हैं शी इज अ मिरेकुलस बेबी, ये मिरेकुलस बेबी है। मैं करनाल में थी, 8 दिन उसको यहाँ रखा, फिर उसको हमारे यहाँ चंडीगढ़ पड़ता है पंजाब के अंदर, शायद आप जानते होंगे, जी। चंडीगढ़ उसको हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। वहां पे वो 1 महीना मेरी बच्ची वहां पे रही वेंटिलेटर के ऊपर। मुझे नीकू में थी, मिलने नहीं दिया जाता था, सुबह और शाम 2 ही टाइम मिलने दिया जाता था वहां पे। जज भाई आप मानोगे नहीं, विदाउट एनी कनेक्शन में उसके ना उसको हाथ नहीं लगाने दिया जाता था। और मैं पता है क्या बोलती थी वहां पे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिल। मुझे हनुमान चालीसा पूरी आती भी नहीं थी वहां पे। मैं पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकलता था वहां पे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिल लोक उजागर, बस ये 2 या 3 लाइन आती थी, वो पढ़ के मैं वहां से बाहर आ जाती थी। 1 महीना तक मैंने किया। 1 महीने बाद मेरा बच्चा घर आ गया, फिर भी कोई कनेक्शन नहीं था। वो कनेक्शन जुड़ता गया कि वो हनुमान चालीसा, शायद आज मेरी बच्ची 4.5 साल की हो गई है और उसको हनुमान चालीसा कंठस्थ है। जब भी वो सोती है मैं उसको हनुमान चालीसा चला देती हूँ। उसको हनुमान, चलो हनुमान चालीसा मैं कहती हूँ उसको कंठस्थ है, लेकिन आप जानते होगे पंचमुखी हनुमान रक्षा स्रोत है, उस वो कंठस्थ है। अद ध्यानम प्रवक्ष्यामि श्रीणु सर्वांग सुंदरम, वो ये बोलती है गणेश भाई, वो तोतला बोलती है और वो ये श्लोक बोलती है। क्या बात है। तो ये कनेक्शन, मतलब मेरी वो हनुमान चालीसा छूटी नहीं। वो मुझे वहां से देख रहे थे पर मैं अपने आप को उनसे जोड़ नहीं पा रही थी। आज मैं जब सोचती हूँ ना तो मुझे अब याद आता है कि तेरे हर समय तेरे साथ खड़े हुए थे वो, तू नहीं पहचान पाई उनको, वो तेरे साथ खड़े हुए थे उस टाइम पे। मुझे तो हनुमान चालीसा आती भी नहीं थी, बस ये था कि जय हनुमान ज्ञान गुण, जब कुछ डर लगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, बस इतना ही आता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता था। मतलब मैं अब उस चीज को, मैं बहुत लड़ती थी पहले उस चीज को लेके कि मेरे कर्म ऐसे क्यों लिखे। पहले मुझे इतनी मुश्किल से मिला, और जब मिला तो वो 1.25 महीना मेरा बच्चा मुझसे दूर रहा, और ऐसी कंडीशन में कि मेरे हाथ में तरसती थी कि मेरे हाथ में आ जाए, मेरा बच्चा मेरे हाथ में आ जाए। अब मुझे लगता है कि वो प्रारब्ध थे, वो मेरे कर्म थे जो मुझे भी भोगने थे और मेरे उस बच्चे को भी भोगने थे। आज मुझे उन चीजों से कोई डर नहीं लगता देश भाई, कुछ भी नहीं। आज आज आई टोटली सरेंडर टू हनुमान जी कि बस आप ही हो, जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो। अब मैं ना, मतलब पहले जैसे मैं लड़ती थी ना, अब मेरा लड़ने का मन नहीं करता। अब कभी मैं भाई माना हुआ उनको तो लड़ भी लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर मैं ऐसे करती हूँ चलो तुम्हारी मर्जी है, जो तुम करोगे ठीक हो, बाकी मैं नाराज हूँ इस चीज से। मैं ऐसा भी बोल देती हूँ कि मैं नाराज हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, बाकी जो आप करोगे तो वो फिर अब मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना, अब उसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। आप चाहते हो तो शायद आपने कुछ और सोच रखा है उसके लिए। ऐसा ऐसा कह के आज मैं उनसे ऐसी बातें करती हूँ जयेश भाई। बहुत दयालु है हमारे बालाजी महाराज। देखा आपने, इतनी उन्होंने आपको सहायता की, फिर भी होता है कनेक्शन, कई बार पहले बार में नहीं होता है, दूसरी बार में नहीं होता है, मगर प्रभु कितने दयालु हैं, हर बार आपकी सहायता वे करते गए, हर बार एक साए की तरह आपके साथ खड़े थे। तुम रक्षक का हुको डरना, ये जो लाइन है ना, बहुत हाँ, पावरफुल लाइन है। जब आज जो आज मतलब कॉन्फिडेंस, यस, आज जो कॉन्फिडेंस है ना आपके फेस पे, वो आपके समर्पण का है। आपने जो सरेंडर किया हुआ है ना, और एक्सेप्टेंस भी आपके अंदर कि नहीं, ये कोई ना कोई मेरा प्रारब्ध रहा होगा, इस जन्म का हो, जाने अनजाने में कोई, या पिछले जन्म का कुछ बाकी हो, वो तो भोगना ही है, हर मनुष्य को भोगना है। तो अगर प्रभु की शरण में रहेंगे ना तो प्रभु बल देंगे, प्रभु साथ होंगे ना तो एक सिक्योरिटी फील होगी, प्लस अंदर से एक आत्मविश्वास होगा कि नहीं, अभी कम वॉट में कोई भी सिचुएशन आए, अप्स एंड डाउन्स तो होने ही है, प्रभु ने हमें सिखाया है। राम जी ने भी जन्म लिया था, कृष्ण जी ने भी जन्म, हर चीज प्रभु ने हमें सिखाया था कि जीवन सरल हर एक का परफेक्ट नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, नियति को कोई टाल नहीं सकता, मगर उसे फेस करने के लिए प्रभु की शरण जरूरी है। तो आप प्रभु की शरण में है, और कहाँ वो दिन जहां पे आपने, ठीक है, संकल्प लिया, रिजल्ट मिलते गए, मैं वही सोच रहा था, कब कनेक्शन, कब कनेक्शन, कब आप एक चित्त आ रहे हैं, अब अभी भी नहीं हुआ, अभी भी प्रभु ने कार्य किया, अभी भी नहीं हुआ, फिर एट लास्ट आपने कहा कि नहीं, यस, अभी आई एम टोटली सरेंडर। थैंक यू वेरी मच, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। अजय भाई जैसे ऐसा होता था ना बचपन में, लिखा सब कुछ है, राम 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 कॉपी पे लिखना, जय श्री राम से कॉपी स्टार्ट करना, वो शुरू से ही था। मैं आपको बता, वो हमें देख रहे थे शुरू से। यस। पर जब हमारा था उस समय उन्होंने खींच लिया हमें,
जब हमारा समय आया तो उस समय उन्होंने हमें अपनी तरफ खींच लिया कि बच्चे अब तेरा टाइम आ गया है। तो बस अब शुक्राना इसी चीज का है कि चलो अभी भी जीवन नहीं निकला। हाँ, ये दुख जरूर है कि शायद पहले थोड़ा सा और कर लेते, पर ठीक है, अभी भी है तो अभी भी इतना दो कि ये जो नाम जप है ना, ये जो आपका नाम है या जो आपकी पूजा भक्ति है, बस ये हाथ से जाए नहीं। अब ये प्रे रहती है कि भाई ये अब हाथ से जाने नहीं चाहिए, इतना कुछ दे दिया, आगे भी है, बस ये चीज अब ना जाए, अब ऐसा रहता है। इसी जन्म में प्रभु मिले हैं, हम भाग्यशाली हैं। थोड़ा अफसोस होता है जैसा आपने कहा, मगर आप सोचे कि आपकी जो संतान है उन्हें कब कितनी जल्दी भक्ति मिल गई कि इतनी छोटी उम्र में भी उन्हें हनुमान चालीसा कंठस्थ है, पंचमुखी स्तोत्रम, जैसा आपने बताया, कुछ लाइंस आपने बोली। मतलब हम उन्हें देखकर कितना हमें, मतलब हम खुश होते कि नहीं, ये जब प्रभु की कृपा होती ना तब जाके ये होता है। बाकी प्रभु के मर्जी के बिना, प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो आप उनकी छत्र छाया में है, आप तो हो ही, साथ साथ आपकी संतान पर भी विशेष कृपा है प्रभु की, तब जाके इतनी छोटी उम्र में वे प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं। जयेश भाई बोलती हूँ ना, बेटा मैं आज बहुत परेशान हूँ, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो उसका क्या होता है, हनुमान जी है ना साथ में, ऐसे बोलती है मुझे वो आगे से, हनुमान जी है ना साथ में। फिर मैंने उनको भाई बनाया तो बोलती है मम्मा हनुमान जी मेरे क्या लगेंगे, तो मैं बोलती हूँ आपके मामू लगेंगे। तो इतनी खुश हो जाते हैं जयेश भाई वो इस बात पे, और उसकी भी छोटी छोटी चीजें, मैं छोटा सा एग्जाम्पल उसका देना चाहूंगी यहाँ। और जैसे मैं उसको डांस क्लास लेने जा रही थी, तो मुझे रास्ते में वानर सेना नजर आई, मंदिर भी पड़ता है उस रास्ते पे, तो मुझे वानर सेना नजर आई, दिख जाते हैं जनरली वहां पे। तो जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने उसको बताया, जब मैंने उसको वहां से पिक कर लिया, कि आज ना मुझे बड़े सारे हनुमान जी नजर आए, तो उसने बोला मम्मा मुझे भी देखना है। उस समय अंधेरा मतलब थोड़ा हो गया था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अब हमें दोबारा से दिखेंगे, क्योंकि किसी किसी टाइम पे वहां से दिखते हैं, तो मैं ना एक्सपेक्ट नहीं। अब वो जिद पे चढ़ गई, मैंने कहा बेटा हनुमान जी का मन होगा तो वो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं। अब वो जिद पे रोना स्टार्ट हो गई एक्टिवा पे कि मुझे मम्मा हनुमान जी को देखना है, आज ही देखना है। अब मैं प्रे कर रही हूँ उस टाइम पे एक्टिवा पे कि हनुमान जी मेरी सुनो, नहीं सुनो प्लीज, आज ना इस बच्चे का मन रख लेना, नहीं तो फिर ये कहेगी मम्मा झूठ बोलती है। आप मानोगे नहीं जयेश भाई, सामने तीसरे बिल्डिंग पे कोई एक बंदर लेटा हुआ था, ऐसे सीधा लेटा हुआ, तो वो किसी को नजर नहीं आएगा जो वो लेटा हुआ है, उल्टा करके, जैसे कोई नॉर्मल आदमी बेड पे लेटता है ना। जैसे ही हमारी एक्टिवा वहां से पास हुई, वो एकदम से सीधे और ऐसे खड़े हो गए बिल्कुल, और मेरी बेटी को मम्मा वो देखो हनुमान जी। मैं उस समय इतना मैंने शुक्र किया हनुमान जी का कि आपने आज बच्ची का मन, मतलब बच्चे का विश्वास आज टूटने नहीं दिया। क्योंकि शाम के टाइम ना थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे मार्केट थोड़ी चलना शुरू हो जाती है तो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मैंने कभी वापसी में वहां देखे नहीं थे कि दिख जाते हैं, वैसे दिख जाते हैं वहां पे बंदर, लेकिन वो एक ही बंदर जो उल्टा लेटा हो, वो उसी टाइम पे सीधा होके क्यों बैठा सामने, और वो मेरे बच्चे की नजर एकदम से कैसे गई कि मम्मा आप उसको देखो। तो उसका भी इतना ज्यादा विश्वास बन गया कि कुछ बात होती है ना, मम्मा हनुमान जी है ना। बस में, स्कूल बस में चढ़ने से पहले वो बोलेगी बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार, वो बस में चढ़ने से पहले बोलेगी। और जब वो थोड़ा अभी अभी स्कूल में उसको स्टार्ट कराया, तो जब वो रोती है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ हनुमान जी बस में आपके साथ ऊपर उड़ के जा रहे हैं, क्लास में बैठेंगे वो आपके साथ। वो शांत हो जाती है इस चीज पे, बिल्कुल शांत हो जाती है कि हनुमान जी मेरे साथ उड़ के जा रहे हैं वहां पे। मतलब उसके माइंड में ये सब चीजें ना ऑटोमेटिकली बैठ गई है। शायद उसको हम लेके बैठते हैं, उसको रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा नहीं चलेगी तो आप उसको 1 बजे तक जगा सकते हो। अगर हनुमान चालीसा चल गई है तो वो साथ की साथ सो जाएगी, जैसे हनुमान जी उसको लोरी देने आते हैं कि सो जाए, नहीं तो उसकी नींद का पैटर्न अच्छा नहीं है, हनुमान चालीसा चलते ही भैया वो सो जाएगी। तो ऐसा होता है उसके साथ। भक्ति में बहुत सुकून है बहन, मैं सही में बोलूं, भक्ति में बहुत सुकून है। प्रभु अपना सुकून अपने भक्त को प्रदान करते हैं, और बहुत भाग्यशाली है आपकी बेटी, जिन्हें देखा जाए तो आपकी बेटी का जन्म ही प्रभु की कृपा है। देखा जाए तो एक वरदान है, उनका दिया हुआ प्रसाद है देखा जाए तो सोचिए कि इस उम्र में उनकी अगर भक्ति ऐसी है, मतलब जो विश्वास, एक होता ना मासूम भक्ति, सोचें जब वे बड़े होंगे तब क्या विश्वास होगा। अद्भुत लीला। और हमें उम्मीद है, यस, ये क्योंकि ये जो अनुभव है ना बहन, ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है। कहीं ना कहीं कोई अपने जीवन के संघर्ष में उलझा हुआ है, या जैसे आपने इंस्टीट्यूट के बारे में कहा, या हेल्थ के हिसाब से जैसे डिलीवरी जो अपने जो चैलेंजेस आए थे, कहीं ना कहीं ये आई ओपनिंग का काम करेगी और प्रभु की शरण में जाएंगे। बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं बहन। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें।
जयेश भाई, अभी ये दिसंबर के महीने की बात रही होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी को बहुत हाई ग्रेड निमोनिया हुआ था, तो ऐसा बोला जाता है कि 7-8 साल तक ऐसे बच्चे परेशान रहते हैं कोल्ड कफ से। और हमें काफी बार उसको एडमिट भी करना पड़ा, वहां से लाने के बाद भी हमें बहुत बार उसको एडमिट करना पड़ा कि जब बढ़ गई तो ठीक है, होम्योपैथी भी है और एलोपैथी, जो मेडिसिन का काम है वो मेडिसिन ही करेगी। तो उसको घर पे गर्म पानी से स्टीम देना शुरू किया इसी साल। हम पहले उसको नेबुलाइजर देते थे। अगर लोगों को नेबुलाइजर नहीं पता तो वो ठंडे पानी से उसमें मेडिसिन डलती है, वो ठंडा होता है, उसमें कोई डर नहीं रहता बच्चे को। गर्म पानी का थोड़ा सा डर रहता है। तो उसी डर के चलते मैं उसको अपनी गोद में लेके बैठती थी और मेरे हस्बैंड सामने बैठ जाते थे ताकि पानी इसको ना छुए, क्योंकि बच्चा है, शरारत कर सकता है, तो हमें ये डर हमेशा रहता था। और इसी डर से मैंने उसको पहले कभी स्टीम नहीं दी थी। अदरवाइज हर डॉक्टर मुझे यही कहता था कि आप इसको स्टीम दो, नेबुलाइजर मत दो। मैंने सोच सोच के कि नेबुलाइजर इसकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो मैंने इसको स्टीम देना शुरू कर दिया। काफी दिन बीत गए, 1 महीना हो गया। क्या हुआ जयेश भाई, उस रात पहले इसने स्टीमर पे पैर मारा, वो बच गया गिरने से। हमें तब भी समझ में नहीं आया, शायद वो हमारे ऊपर वो दुख लिखा हुआ था। उसने फिर से एक बार पैर मारा, वो फिर से बच गई। लेकिन जब थर्ड टाइम उसने पैर मारा ना जयेश भाई, वो सारा पानी, पता नहीं, वो मेरी गोद में बैठे लेकिन मुझे नहीं पता कि वो उसके प्राइवेट पार्ट्स में वो उबलता हुआ पानी कैसे चला गया। वो इतना बॉइलिंग, आप 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल करता है, तो आप देखिए उस समय उसका क्या क्या रहा होगा। वो पानी उसके नीचे गया जयेश भाई, मुझे नहीं पता, मुझे वो पानी टच भी नहीं हुआ, वो मेरी गोद में थी, वो पानी पहले मेरे पास आना चाहिए था। आई डोंट नो वो पानी उसको कैसे गया, कोई नेगेटिविटी थी, क्या था, कुछ नहीं पता। भगवान ने संकेत दिए कि इसको बंद कर दो। 2 बार उसने पैर मारा, भगवान ने संकेत दिए थे कि इसको बंद कर दो, पर हम मनुष्य हैं, हमें नहीं समझ में आती। अगर हमें समझ में आ जाती तो लेवल ही कुछ और होता। वो पानी उसके प्राइवेट पार्ट्स के नीचे चला गया, उसके हिप्स पे, उसके प्राइवेट पार्ट पे वो पानी चला गया। मैंने फटाफट से उसने जो शॉर्ट्स पहने हुए थे वो मैंने निकाले, और आई थिंक बहुत सारा जो मांस ऊपर का था वो उतर गया और नीचे से व्हाइट स्किन नजर आने लगी। इतना ज्यादा वो जल चुका था। और मुझे ये नहीं पता था कि अभी कल का दिन, जो उससे अगला दिन था, वो मेरे लिए इससे भी ज्यादा भारी होने वाला है। हम उसको डॉक्टर के पास लेके भागे। वहां पे एक बर्न स्पेशलिस्ट था, तो सबने बोला कि ज्यादा जल जाते हैं ना तो वहां इसलिए लेके जाते हैं बालाजी हॉस्पिटल। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, इतना तो शायद नहीं है, लेकिन हाँ, स्किन पूरी व्हाइट नजर आ रही थी, नीचे से बहुत ज्यादा दिख रहा था कि हाँ, हो गया है ज्यादा काम। हम ले गए डॉक्टर के पास, उन्होंने इंजेक्शन दिया और क्रीम वगैरह दी, जेल वगैरह दी, लगाया, मेडिसिन दी, भेज दिया घर पे। घर आए मेडिसिन, अब वो इतना ज्यादा तड़प रही थी जयेश भाई, इतना तड़प रही थी वो हॉस्पिटल के अंदर। मैंने वहां हनुमान चालीसा बोली डॉक्टर के सामने, और जो वहां पर कंपाउंडर्स वगैरह थे उनके सामने, और वो शांत हो गई जयेश भाई। जैसे उसको इतना पेन था जयेश भाई कि वो जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा बोली वो शांत हो गई, बिल्कुल वहां पे बिल्कुल शांत हो गई। अब पेन है, कैसे जाएगा, इतना ज्यादा जल गया। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए, खैर हनुमान जी की, वो रात को सो गई, इतनी कृपा हुई। हम घर लाए, 12-1 बज गए हमें, हम लाए और वो सो गई। इतना जल चुका था कि हमें कार्डबोर्ड, एक गत्ते का बॉक्स हमें काटना पड़ा, ऐसे बनाना पड़ा, और इतनी सर्दी के दिन में, ताकि उसकी स्किन को टच ना हो, क्योंकि अभी हम उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह नहीं डाल सकते थे। तो हमने वो एक उसके ऊपर कवर बनाया, उसके ऊपर हमने उसको लिटाया। सुबह जब उठी तो उस पर इतने बड़े बड़े पानी के जो वो बन जाते हैं जलने से प्राइवेट के आगे, वो बन गए थे। अब वो अपना यूरिन रोक कर बैठ गई। आएगा कैसे इतने पेन में, मतलब ऐसे। मैंने सुबह बोला कि मम्मा, इसको हम बालाजी हॉस्पिटल लेके चलते हैं, नाम ही बालाजी है, आप ये देखो, नाम ही बालाजी है। अब सबने कहा कि इतने ज्यादा बड़े, ये बच्चा कैसे सरवाइव करेगा इसके साथ, और वो भी कहीं और होता ना जयेश भाई, चल जाता, ये प्राइवेट पार्ट्स के आगे था। उसको वहां पे ले गए जयेश भाई। मैं जब गई ना, मुझे ऐसा लगा मैं किसी मंदिर में आ गई। सबसे पहले इतना बड़ा लिखा हुआ वहां पे एंट्री में, जय श्री राम, हॉस्पिटल का नाम बालाजी। हम गए, डॉक्टर हमें नहीं मिला वहां पे, क्योंकि संडे का दिन था, नेक्स्ट दिन डॉक्टर हमें नहीं मिला। हमने उनको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए भी बोला, बट जो डॉक्टर था वो आउट ऑफ स्टेशन था। उन्होंने बोला आप कल ले आओ, अभी हम थोड़ा सा प्राइमरी इसको कर देते हैं, आप कल लेके आओ, कल डॉक्टर देखेंगे। हमने जैसे कैसे निकाला कि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बर्न स्पेशलिस्ट यही है यहाँ पे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट डे मंडे हम गए, डॉक्टर हमें मिला। डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड कि अरे ये कैसे, मतलब इतना ज्यादा, महीना 1.5 लग जाएगा इसको ठीक होने में, उसने ऐसे बोला। हम उसके कैबिन में, सालासर बालाजी की इतनी बड़ी फोटो, पता नहीं मुझे तो वहां जाके ना जयेश भाई, हॉस्पिटल
वाली फीलिंग ही नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था मंदिर है। मैंने वहां पे बैठ के कहा कि भगवान आप दुख तो दे दिया, लेकिन चलो अभी आपको ही पार लगाना है। उन्होंने मेडिसिन दी। जयेश भाई, मैं उसको मेडिसिन लगा ही नहीं पाती थी। मेरे हस्बैंड उसको मेडिसिन लगाते थे, मैं उसको देख ही नहीं पाती थी। मैं उस समय हनुमान जी को बोलती थी कि इतना बुरा समय तो जब ये वेंटिलेटर पे थी ना, मैंने तब भी नहीं देखा, अब क्यों? मतलब मैं इतना टूट गई थी, मैं देख नहीं पा रही थी उस चीज को कि मतलब ये जगह और भी कोई जगह हो सकती थी, अगर कर्म थे तो कोई और जगह भी हो। मैं क्या करूं, मैं इंसान हूं, मतलब मैं अपने भगवान से बातें तो कर सकती हूँ ना। तो आप मानोगे नहीं जयेश भाई, जहां वो डॉक्टर खुद बोल रहा है कि महीना डेढ़ लगेगा, मैं ये सब भक्तों को बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि मेडिसिन मैंने जारी रखी। मुझे सबने कहा कि मेडिसिन नहीं, आप यहाँ से दवाई लगवा लो, वहां से ठीक हो जाता है, वहां से ठीक हो जाता है। उसका चल गया था, 1 महीने में ठीक हो गया था, क्योंकि डॉक्टर अपने मुंह से 2 महीने बोल रहा था इसको लग जाएंगे उस इतने दिन में। पर मुझे थोड़ा था कि नहीं, मैं मेडिसिन इसको दूंगी, मेडिसिन नहीं। फिर मैंने क्या किया जयेश भाई, मैं मंदिर में सुबह बैठती थी, थोड़ा सा जल, क्योंकि बच्चा ज्यादा नहीं पी पाता, मैं कटोरी के अंदर थोड़ा सा जल लेके बैठती थी, इतना सा जितना कि ताकि मैं, वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई थी उस टाइम पे, ताकि ये जिद ना करे, जितना ये पी सके। मैं 27 बार, पहले हनुमान चालीसा, फिर मैं 27 बार बोलती थी, ना से रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर। मैंने, मेरे को नहीं लगता जयेश भाई 15 दिन से ज्यादा टप्पे होंगे, क्रॉस किए होंगे, और मेरी बैठने लायक हो गई थी, बैठ गई थी। आप ये लगा लीजिए कि जहां हम उसको कुछ पहना भी नहीं पा रहे थे, इवन हम उसको कुछ जो नीचे कपड़े पहनाते हैं, पजामी वगैरह पहनाते हैं, वो हम कुछ भी नहीं पहना पा रहे थे, वो हमने पहनाया। वो दौड़ रही है 15 दिन बाद। ओह क्या बात एंड है। एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड कि जहां हमें 15 दिन बाद डॉक्टर ने हमें बुलाया था, हमें उसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें 2 दिन बाद उसकी ड्रेसिंग कराने जाना पड़ता था। और मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था 10वां या 12वां दिन रहा होगा जयेश भाई। मुझे नहीं लगता था कि ये बस मेरे दुख के 2 ही दिन और रह गए हैं। 2 दिन बाद जयेश भाई, मुझे नहीं पता, सुबह मेरी बेटी उठी और वो जख्म पूरी तरह से सूखा हुआ था, पूरी तरह से। क्या बात है, अद्भुत। मतलब ये मेरा सबके लिए एक संदेश है कि ठीक है, हमारे कर्म है, हमें भोगने हैं, लेकिन अपने ना प्रभु को जाके पड़ जाओ उनके चरणों में कि आप ही करोगे, हम कुछ नहीं कर सकते, ना वो डॉक्टर कुछ कर सकता, ना ये मेडिसिन कुछ कर सकती है। मैं ये बोलती थी, ये जो मैं लेके जा रही हूँ ना, ये मेडिसिन है, मेरे को नहीं पता, वो सेकेंडरी है सब मेरे लिए। मैं ये उसको दे रही हूँ जाके, यही काम करेगी, यही मेरे लिए रामबाण है। रामबाण, मैं ये बोलती थी, रामबाण, तो ये रामबाण है, यही उसके लिए काम करेगा। और 15 दिन के अंदर मेरा बच्चा भाग रहा है, जो बेड पे उल्टा लेटा रहता, सारा दिन उल्टा लिटा के रखते थे, सीधा लेटाने की जगह ही नहीं थी कहीं पे। इतनी प्रभु ने दया कर दी कि हाँ, इसको उल्टा लिटा लो तुम, इतनी ही जगह थी उसको लिटाने की। उल्टा लिटा के मैं उसको खिला रही हूँ, मैं पूरा दिन उसके सिर के ऊपर हूँ, और 15 दिन बाद उठ के भाग रहा है। तो मतलब यहाँ कौन है, कौन है यहाँ? यही तो है। एक और असंभव कार्य प्रभु ने संभव किया। इसलिए कहता है ना कि दवा के साथ प्रार्थना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है। और एक माँ की गुहार प्रभु क्यों नहीं सुनेंगे। आपने जो गुहार लगाई मदद की प्रभु से, कई बार हम सोचते हैं क्यों ये मेरी संतान के साथ हुआ, मुझे कुछ हो गया रहता तो चलता, मगर मेरी कहता नहीं, ये माँ की गुहार है। और प्रभु ने आपकी भक्ति की लाज रखी, आपने जो प्रार्थना की उसकी लाज रखी। मैं और हस्बैंड, उस समय ऐसा होता था, हम ना दीवार में सिर मार ले कि हम दोनों वहां बैठे हुए थे, हम दोनों में से किसी को कुछ नहीं हुआ, इसको क्यों? और वो मतलब कंडीशन ऐसी थी ना कि हमें अपनी आंखों से देख, वो भी रोते थे उसको देख के। वो मेडिसिन लगाते थे तो वो भी बहुत रोते थे, उनके हाथ कांपते थे कि ये मेरी वजह से हुआ है, और मैं बोलती थी ये मेरी वजह से हुआ है। लेकिन बालाजी ने बहुत ज्यादा दिन वो चीज टिकने नहीं दी, कि जहां मुझे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के देखा था, बहुत लोगों के सुना था कि इस चीज को, और ये प्राइवेट पार्ट का स्किन, बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, इतनी इजीली नहीं जाएगा ये। लेकिन बस 15 दिन, मेरे दुख के 15 दिन थे, और वो भी मेरे अंदर हिम्मत आ गई थी, लेकिन हाँ, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां मेडिसिन लगा पाऊं। मेरा हाथ ही नहीं जा पाता था जयेश भाई वहां तक, मेरा हाथ कांपता था वहां। लेकिन हाँ, मेरे को ये था कि हाँ, मेरे हनुमान जी करेंगे। जब मैं उस मंदिर में गई ना, जब भी मैं उसको लेकर जाती थी अपॉइंटमेंट के लिए 2 दिन बाद, जयेश भाई मेरा ऐसा होता था, मैं ऐसे मेरा हाथ जाने वाला होता था, फिर मैं रोक लेती थी, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल रुक जा,
कि फिर मेरे को थोड़ा-सा ऐसा एम्बैरेसमेंट सा थोड़ा हो जाता था कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा यहाँ पे? क्योंकि वहाँ सीधे पे ही सामने ही लिखा हुआ है जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे लिए तो वो मंदिर था, मेरे लिए कुछ नहीं था। और मुझे लोगों ने बोला भी ये जो डॉक्टर है ना ये बहुत ज्यादा पागल बनाता है, इसके पास मत ले जाओ, किसी और के पास ले जाओ। पर मेरे मन में आ गया कि भैया बालाजी हॉस्पिटल है, ये बालाजी नाम से है और वहाँ सालासर बालाजी है, तो मैं तो वहां जाऊंगी। अब कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं नहीं रुकने वाली हूँ, मुझे वहीं जाना। और दूसरा सभी के लिए है कि जब भी कोई संकट आए घबराओ नहीं उसमें, आप अपने प्रभु के पास जाओ, हनुमान जी के पास जाओ, उनको जाके बता दो, वो कोई ना कोई शॉर्टकट बना देंगे उस चीज के लिए, कुछ ना कुछ कर देंगे वो। जरूर, वे किसी न किसी रूप में किसी के माध्यम से आपके लिए व्यवस्था जरूर करेंगे। बस दिल से उन्हें पुकारे, कितना भी घोर संकट हो, पैनिक ना होइए, जो होने वाला है वो होकर रहता है, मगर जब प्रभु का साथ होता है ना तो वो समय भी निकल जाएगा। हर रात के बाद सवेरा होता है, कई बार रात लंबी होती है, चिंता ना करें मगर सवेरा जरूर होगा। प्रभु है आपके साथ। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण आपने अपने अनुभव के माध्यम से सभी भक्तों को बताया। कम वॉट में कोई भी सिचुएशन हो, समर्पित हो जाओ, बस प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ। जो भी कार्य कर रहे हो उनको समर्पित करो। संकट आया है तो सब कुछ उन पर छोड़ दो, देखना वे कोई ना कोई व्यवस्था कर देंगे। बहुत अद्भुत अनुभव आपने शेयर किए हैं, इमोशनल, गूज़बम्स, काफी लाइफ लेसन हमें सीखने मिले हैं आपके इस अनुभव से। कई लोग ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, वो आपके अनुभव से रिलेट करके प्रभु की शरण में जाएंगे। बहुत अद्भुत अनुभव शेयर किया और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो बहन, हमसे जरूर जुड़िएगा। हम जरूर आपके अनुभव भक्तों तक पहुंचाएंगे ताकि कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदले, वे प्रभु की शरण में जाए। यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूंगा बहन। वैसे कुछ चीजें आपने शुरुआत में कही, वैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव सुने, संकल्प के बारे में जैसे आपने कुछ बात कही, बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर, निरंतर देखकर आपके जीवन पे ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? जयेश भाई, बाकी भक्तों से और इस वीडियो से, आपके चैनल से मेरा जीवन बदला है। मुझे मेरे गुरु, मेरे भाई मिले हैं आपके चैनल से। मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकती, मैंने इनको अपना बड़ा भाई माना है। और मैं हनुमान जी को साक्षी रख के आज यहाँ बोल रही हूँ कि आप में मुझे हनुमान जी और अपने बड़े भाई नजर आते हैं। जब भी मैं आपकी वीडियो देखती हूँ ना, ऐसा होता है अच्छा मेरे भाई की वीडियो आ गई, ऐसी एक मेरी फीलिंग आती है मेरे अंदर। आपके जो पीछे हनुमान जी हैं, मुझे ऐसे लगता है वो हम लोगों को देख रहे हैं। ऐसा मतलब वो इतना कनेक्ट करती है वो फोटो, इतनी ज्यादा वो पिक्चर हमें कनेक्ट करती है कि बस मैं जब देख रही हूँ मेरा ज्यादातर ध्यान ना उस फोटो पे जाता है कि वो हम देख रहे हैं वहां से। तो मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। ये आप ना, एक होता है लोग धर्म का कार्य कर रहे हैं, आप तो लोगों के जीवन को संवारने का काम कर रहे हैं। लोग भटक रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं भटकी हुई थी, मैं एक वो आत्मा थी जो भटकी हुई थी, जिसको नहीं पता था। और आपके इस चैनल के माध्यम से आपको जरिया बनाया हनुमान जी ने। आप कितना महान काम कर रहे हो। कर रहे होते तो लाखों लोग घूम रहे होते ऐसे, अगर आपसे ये काम उन्होंने नहीं करवाया होता। तो जयेश भाई आप पर तो बहुत 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 कृपा है बालाजी की, बहुत भर। हनुमान जी करे कि ये कृपा पर दिन दोगुनी रात चौगुनी होती रहे, ऐसा हो। बस इस भाई को यही आशीर्वाद चाहिए कि ये जो कार्य है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। करा तो प्रभु रहे हैं, मैं तो मात्र दास का दास हूँ, तुच्छ भक्त हूँ। कई बार जाने अनजाने में हमसे भी अगर कोई गलती हो जाए, सारे ऑडियंस से क्षमा मांगता हूँ। कोशिश है, ये प्रयास है, सुविधा सारी प्रभु ने कराई है। व्यवस्था, आप हरियाणा में बैठे हो, मैं गुजरात में बैठा हूँ, कनेक्ट कौन करा रहा है? ये प्रभु करा रहे हैं। ये जो बैठे हैं हमारे बालाजी महाराज, ये करा रहे हैं। कोई सालासर के रूप में उनके बचता है, कोई मेहदीपुर स्वरूप को बचता है, कोई नीम करोली बाबा वाले स्वरूप को बचता है। मतलब कई बार मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। थैंक यू जयेश भाई। मैं एक दो एक्सपीरियंसेस और बताऊंगी ताकि लोग जुड़े उस चीज से। प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे 3 से 4 पहले मेरी ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी। आप जानते हो कि बहुत डर का माहौल है इस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा डर का माहौल। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ आप चेकअप कराते रहो 6-6 महीने पे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मेरे अंदर इतना ज्यादा डर था। वो थी तो, अभी वो उनके कहने से तो कुछ नहीं, वो थी तो मेरे अंदर।
मैं एक टेस्ट होता है, सुई वाला टेस्ट होता है, वो टेस्ट भी हुआ। मैं सिर्फ उस समय ना अपने हनुमान जी का बीज मंत्र कर रही थी, बस मैं लगातार। वो डॉक्टर मुझे बोले कि इतना क्यों डर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ, मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ, मैं डर नहीं रही हूँ। तो चलो वो रिपोर्ट आ गई नॉर्मल। अब मैं ना अभी, लेकिन वो गांठ थी। चलो डॉक्टर ने एक इंडिकेशन दे दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रहेगी तो कोई आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करने वाली। बट हम इंसान हैं, हम इन चीजों से डरते हैं क्योंकि हम केसेस ऐसे देखते हैं अपने साइड। तो मैं हनुमान मंदिर बैठी हूँ, मैंने वहां पे कहा कि बाबा प्लीज मेरे को ना, उन्होंने बोला ज्यादा तो क्या होगा, काट के निकाल देंगे इसको बाहर। अब मेरे को उस चीज का भी डर कि मुझे नहीं करना। मैंने कहा हनुमान जी प्लीज कि भाई मुझे नहीं कराना ये सब, मुझे नहीं लगवाना। तो मैं ना 11 मंगलवार पैदल चलकर हनुमान मंदिर आया करूंगी। मेडिसिन मैंने में ज्यादा एलोपैथिक में विश्वास नहीं करती हूँ, अपना अपना मैं होम्योपैथिक लेती हूँ। तो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे स्टार्ट कर रखी है। अब करोगे जय भाई, मेरे 11 मंगलवार पूरे भी नहीं हुए थे और मैंने मेडिसिन भी कोई ढंग से कुछ नहीं लिया। एलोपैथिक तो मैंने लिया ही नहीं, और होम्योपैथिक काम करने में टाइम लेती है। मेरे वो अपने आप ही वैनिश हो गई, अपने आप को खत्म हो गई। सिर्फ किससे? हनुमान चालीसा का जल। मैं हनुमान चालीसा का जल जरूर रखती हूँ साथ में, और मैं बोलती हूँ उसको लेने से पहले कि मेरी दवाई है ये मेरी दवाई है और यही काम करेगी। मैं कुछ भी खा लूं, कुछ भी मेडिसिन ले लूं, कि ये मेरी परम मेडिसिन मेरी यही है और ये मेरे लिए काम करेगी। तो मतलब अगर ये उनके लिए है कि हनुमान चालीसा जब भी आप पढ़ो तो आप जल लेके बैठो, साथ में जरूर लेकर बैठो। हो सके अपने घर में जितने भी आपके मेंबर्स हैं, आप थोड़ा थोड़ा वो जल सबको दो। मैं ऐसी कोशिश मेरी रहती है कि मैं सबको थोड़ा थोड़ा दूं। अपनी बेटी को तो मैं जरूरी देती हूँ, और अदरवाइज नहीं तो हम दोनों तो लेते ही लेते हैं। हमारा तो ऐसा है, अगर कोई नहीं, जैसे किसी ने स्नान वगैरह नहीं किया तो मैं ऐसा नहीं है कि उस जल को रख दूं। मेरा ये रहता है कि मैं इसको अभी खत्म, क्योंकि मे भी बाय चांस वो ग्लास किसी में मिक्स हो जाए, उसका अपमान हो, तो फिर मैं उसको कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ वो हो जाए। तो अगर किसी को कोई भी संकट आया तो हनुमान चालीसा का जल ये बहुत बहुत चमत्कारी है। आप ये लगाओ कि ये रामबाण है, बस रामबाण नाम सबने सुना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो ये रामबाण है, संजीवनी का काम करे। संजीवनी का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कई कई भक्तों ने ये अनुभव किया है। बड़े से बड़ी बीमारी, अभी जैसे कुछ ही, जैसे आपने अभी ये जो पीड़ा के बारे में बताया, एक पुरुष भक्त आए थे, उनकी वाइफ इनसे जूझ रहे थे और उन्होंने मतलब संकल्प लिया और विश्वास अटूट। आप देखा, एक समय कनेक्शन लेट आया, मगर अभी जो विश्वास है ना वो रॉक सॉलिड है। कम वर्ड में कुछ भी हो जाए, मेरे बाबा बैठे हैं, मेरे प्रभु बैठे हैं, और आपने उन्हें भाई माना है। वे सगे भाई से भी बढ़कर वो अपना कर्तव्य निभाएंगे। वो आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास जो है ना, वही आपके फेस पे वो तेज है। वो जो जो जिस उत्साह से आप उनके अनुभव को साझा कर रहे हैं, वो एनर्जी हम फील कर रहे हैं। और भी कोई हो अनुभव तो प्लीज शेयर कर सकते हैं, और भी कुछ हो आपके। अनुभव बहुत हैं, लेकिन हाँ एक दो बताना चाहूंगी जो थोड़े से मुझे लगते हैं कि पता होना चाहिए। जी। मेरा कोरोना के टाइम पे उसने अपनी जॉब स्विच किया, तो बीच में ऐसा टाइम आया 1 साल के लगभग कि वो जॉबलेस हो गया, बिल्कुल जॉबलेस हो गया। उसकी शादी हो गई, जॉबलेस हो गया। अभी शादी है तो घर पे फाइनेंशियल खर्चा तो बढ़ जाएगा। उसी समय पे उसकी जॉब भी चली गई। बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा। पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब रिटायर्ड है, लेकिन एक होता है ना कि हमारा समय ऐसा चल रहा है, तो वो जो उनका पेंशन आता था ना, उससे घर का नहीं चल पा रहा था बिल्कुल भी। बिल्कुल जैसे फाइनेंशियली हम वीक हो जाते हैं, जो टाइम हमने कभी देखा ही नहीं, वो वाला टाइम। मुझे लगता है कि ऐसा टाइम ना शायद सबके ऊपर आता होगा एक बार, तो हमारे साथ भी वो चीज हुई। अब मेरा भाई बहुत ज्यादा परेशान था। एक दिन इतना परेशान, वो मुझे फोन करता है, मेरे पापा भी मुझे फोन करते हैं जब वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं उनको हनुमान जी के, राम जी के किस्से सुनाती हूँ, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उस पर कहते हैं कि तुझसे बात करके ना बड़ा अच्छा लगता है, कि पॉजिटिविटी आती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं विपत्ति में नहीं हूँ, मैं संकट में नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे अब ये लगता है कि ये जो करेंगे ना ठीक करेंगे, सब इनकी मर्जी से हो रहा है। अब मैं लड़ती नहीं हूँ। तो भाई मैं कई बार लड़ते हुए जाती हूँ ना, एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी। कई बार ऐसा होता है, मैं एक्टिवा चला रही हूँ, मैं लड़ते हुए जा रही हूँ उनसे, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मुझे नहीं आपसे कुछ करनी है। पता क्या होता है, सामने से कोई बड़ा ट्रक आगे से निकलेगा, जय श्री राम इतना बड़ा उस पे लिखेगा, जय श्री राम। मैं उसको देख के नजर फेर लेती हूँ, आते रहो आगे। मैं ऐसे बोलती हूँ आते रहो, मुझे नहीं बात करनी है आपसे कोई। फिर एक साइड से कुछ और निकलेगा, वहां पे इतने बड़े हनुमान जी और जय श्री राम। मतलब फिर मुझे हंसी आ जाती है कि तुम ना मानोगे, तुम बिल्कुल नहीं मानोगे। फिर ऐसी फीलिंग आ जाती है मेरे साथ उस। तो मैं अपने भाई का भी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही थी। तो उसको मंगलवार का दिन था, मैं करनाल में हूँ, तो मैंने अपने भाई को बुला लिया। यहाँ पे जिस मंदिर में मैं जाती हूँ, तू यहाँ पे आ जा, एक बार आ जा, मेरे कहने पे आ जा। वो बोला कि
नहीं आ सकता हूँ मैं, मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं है, वो ऐसा बोला मुझे। मैंने कहा नहीं तू आजा, तू कैसे भी करके आजा, तू मुझसे ले ले। तो वो बोला मैं तुझसे ले लूंगा। मैंने पापा को कॉल करा कि पापा इसको भेज दो एक बार आप यहाँ पे। वो आया। बाई चांस मैंने वहां के पंडित जी से कोई बात नहीं करनी थी, बस मुझे वहां पे उसको माथा टिकवाना था पंचमुखी हनुमान जी कि यहाँ पर तू माथा टेक ले। मेरा अपना विश्वास था कि तू आजा, कोई ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है, 1 घंटे का ट्रेवल है, तू आजा यहाँ पे। बाई चांस वहां पर मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो आ गए। अब वो मुझे बहुत अच्छे से जानते, तो बोले कौन? मैंने कहा मेरा भाई। तो मैंने सारी उनको बात बता दी। उन्होंने बोला एक काम कर लेगा, हर मंगलवार यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा भाई मंदिर में क्या कहे, हाँ ठीक है पंडित जी आ जाऊंगा। पंडित जी को शायद पता भी है, हनुमान जी को पता है कि फाइनेंशियली ठीक नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, कहने लगे आ जाऊंगा। तो एक काम, हर मंगलवार तू यहाँ पे आके चोला चढ़ा। 7 मंगलवार बोला उन्होंने चोला चढ़ाने के लिए। जयेश भाई 7 मंगलवार पूरे नहीं हुए थे, 7वां मंगलवार था और मंगलवार उससे सोमवार को, शनिवार को मेरे भाई की ज्वाइनिंग आ गई कि आप सिलेक्ट हो कंपनी के अंदर। 7 मंगलवार पूरे नहीं हुए थे और सोमवार को मेरे भाई की ज्वाइनिंग थी। जो लास्ट मंगलवार का चोला चढ़ना था वो मेरे पापा चढ़ाने हैं, मेरा भाई नहीं आया। तो मतलब चोला चढ़ाने आया। तो मेरा भाई भी इतना, उसके बाद उनसे इतना कनेक्ट हो गया। वो भी मंदिर जाता था शुरू से, बचपन से ही हम हनुमान मंदिर तो हम जाते थे। हम किसी मंदिर के बारे में हमें नहीं पता था, हमें सिर्फ हनुमान मंदिर के बारे में पता था, वो भी विदाउट एनी कनेक्शन। बस हम जाते थे वहां पे, पंचमुखी हनुमान जी थे, हम वहां पे अपने, मेरे मायके में वहां पे जाते थे। तो मेरा भाई उसके बाद इतना प्रगाढ़ विश्वास उसका हो गया मेरे भाई का कि अभी 7 मंगलवार हुए भी नहीं और उसके हाथ में जॉब थी। और आज वो मेंटली इतना स्ट्रांग है, जो इतना नेगेटिव रहता था इतना स्ट्रांग। प्रॉब्लम्स आती है देखो जॉब में, कई बार हमें एनवायरनमेंट सूट नहीं करता, कुछ भी है, लेकिन अब स्ट्रांग है कि ठीक है जो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी से हो रहा है। हमारी अब जब ना जयेश भाई, हमारी किसी के रिगार्डिंग कोई बात नहीं होती, हमारी बस हनुमान जी से जुड़ी हुई बातें होती रहती। कोई भी बात होगी वो अपने बातें बताएगा, मैं अपनी बातें बताऊंगी, हम लोगों की अब ये बातें होती है। मतलब हमारा टॉपिक ही चेंज हो गया बात करने का। हमारा, मेरे पापा के साथ, मेरे भाई के साथ, हम लोगों टॉपिक, जैसे हम इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ यही बातें हमारी आपस में होती है कि अच्छा हनुमान जी ने ये भी किया था, राम जी के साथ ऐसा भी हुआ था, ऐसे ऐसे हम एक दूसरे को एग्जाम्पल दे दे के ना एक और क्लोज करते रहते हैं। कोई भी वीक होने लगता है ना तो हम एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं उनको, तो अपने आप ही पॉजिटिविटी आ जाती है उस चीज से। भगवान की बातें यानी आप सत्संग कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और आत्मबल तो प्रभु देते ही हैं। जैसे आपने देखा पहले आपके भैया, मतलब जिनको जो डाउन थे, चैलेंजेस थे फाइनेंशियली, तो धीरे धीरे सब कुछ सही होने के बाद, मैंने कहा ना पहले, एक अटूट विश्वास जब प्रभु पे आ जाता है ना, तो और स्पेशली हनुमान जी के भक्तों के साथ ही होता है। उनका जो चार्म है, उनका जो ऑरा है, वो अलग लेवल का होता है। अप्स एंड डाउन्स तो है ही लाइफ में, चैलेंजेस तो अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। मतलब स्मूथ जैसे एक समान तो हर किसी की लाइफ नहीं होती, मगर हमारा जो स्वभाव है वो स्थिर हो जाता है, हमारा जो मन है ना वो स्थिर हो जाता है, समान हो जाता है। चैलेंजेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठे है ना, सब हो जाएगा। खुशी भी आ रही है तो भी उसमें भी एक समान, हम एक 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 होता ना, एक स्थिरता आ जाती है हमारे जीवन। अद्भुत लीला, आज एक नहीं बहुत सारी लीलाएं आपने शेयर की, थैंक यू वेरी मच। हर हर तरह का अनुभव आपने शेयर किया, मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, प्रभु के प्रति अटूट विश्वास के रिलेटेड हो। आज बहुत लोगों के लिए आई ओपनिंग है बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। और एक लास्ट सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा जाने से पहले। देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का अगर बखान करना चाहें, अपने प्रिय भैया का बखान करना चाहे, तो किस तरह करना चाहेंगे आप? जयेश भाई मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं 1 लाइन में उनको एक्सप्लेन कर पाऊं, मेरे पास है ही नहीं। लेकिन हाँ, आप पूछते हो तो इसका जवाब जरूर दूंगी। और मेरे पास बस इतना ही है कि बाबा हम तुम्हारे, तुम हमारे, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया पूरे जीवन का सार आ गया, सब कुछ। इसमें आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने समर्पित कर दिया, हमारे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी है बागेश्वर धाम वाले, वो अक्सर कथा में कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, हम आपके और आप हमारे। अभी वे ही चलाएंगे जीवन हम, और प्रेरणा देंगे आगे बढ़ने, भक्ति, हम भगवत भक्ति के मार्ग पर कदम कदम पर हमारा हाथ पकड़कर वे आगे बढ़ाएंगे। एक समय ऐसा था जब आप अपनी भक्ति में, मतलब हनुमान चालीसा बोल भी रहे थे, अटैचमेंट नहीं था, फिर 4 लाइन बोल रहे थे क्योंकि इतनी ही आती थी। और अभी देखिए, एक कदम जैसे ही आपने आगे बढ़ाया, प्रभु ने हाथ पकड़कर, वो दृढ़ता आई, एक अटूट विश्वास कैसे जनरेट हुआ, वो ये सब अनुभव होते 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 देखिए कैसे आप आगे बढ़ रहे हो अभी। और इनफैक्ट आपके अनुभव से, आप नहीं जानते,
कई लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी और कई लोगों का जीवन बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत अच्छा सत्संग रहा, आपके अनुभव जाने हमने, और इन फ्यूचर भी मुझे विश्वास है और भी आपको अनुभूतियां होंगी, तो फिर से हमसे जुड़िएगा, हम जरूर आपके अनुभव को वीडियो के माध्यम से भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा जरूर लगाएंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहे ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।